और बछड़ा बन करके और सारे अमृत को उन्होंने पी लिया। और ते असुरापि पश्यन्तो न निषेधान विमोहिता तद विज्ञाय महायोगी रसापाला निदम जगौ। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य उन दोनों को देख रहे थे, तो भगवान ने ऐसा नहीं चोरी से काम किया, चोरी से नहीं किया, फिर भी वे भगवान की माया से इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक नहीं सके। उन्होंने ऐसा सुंदर रूप धरा गाय और बछड़े का, तो उनका मन आया कि इनको तो हम पालने में, इनकी पूजा करें में, और उनको मारने का विचार ही नहीं आया दैत्यों के मन में। भगवान की इच्छा ऐसी, तो भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक नहीं हुआ। उसने समझ लिया भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कौन रोक सकता है भगवान को। अरे स्वयं विशोक शोकार्ता स्मरण दैवगतिम चताम, और देवासुरो नरोन्यो वा नेश्वर होती है कश्चन आत्मनोन्यस्य वा तिष्ठम आत्मनोन्यस्य वा दिष्टम देवेनापोहितं दयो अथासो सक्तविश्वाभिः शम्भो प्रादानिकं व्यलात् अथासो सक्तविश्वाभिः शम्भो प्रादानिकं व्यलात्। और कहा भाई देवता असुर मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है नहीं, उसे नहीं मिटा सकता है। भले ही मैंने इन्हें दैत्यों को बचाने का बहुत प्रयास किया है और अमृत का कुआं तक बना दिया, पर फिर भी प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। अब इनकी मृत्यु आने वाली है, तो जो होना था हो गया, और शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। अब युद्ध की सामग्री भी कैसे तैयार की, बोले ब्रह्मा जी तो बन गए धनुष, और भगवान विष्णु स्वयं बन गए बाण उसका। तो भगवान शंकर का धनुष और बाण कौन बने, ब्रह्मा और विष्णु ही उनके धनुष और बाण बन गए। बोले 3 रूपों में इसको मारना है। तो धर्म ज्ञान विरक्त्या द्विध तपो विद्या क्रिया देवी और रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्मा सरादियत। उन्होंने धर्म के रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। सन्नद्धो रथमास्ताय शरम धनुरुपादरे शरम धनुषे संध्याया मुहूर्ते अभिजितीश्वरः शरम धनुषे संध्याया मुहूर्ते अभिजितीश्वरः। और इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और धनुष बाण धारण किया, वही जो भगवान के रूप में से बना हुआ था। और भगवान शंकर ने अवजित मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्मेध विमानों को भस्म कर दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सन्नद्यो रथमास्ताय शरम धनुरुपादरे शरम धनुषि संदाय मुहूर्ते अभिजितीश्वरा ददाह तेन दुर्भेदाम हरोथा त्रिपुरोनपा दिवि दुंदवयो नेदुर्भिमाना सतसंकुला दिवि दुंदवयो नेदुर्भिमाना सतसंकुला। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुंदवियाँ बजने लगीं, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। और देवर्षे पितृ सिद्धेशा जयति कुसुमोत्करे अवाकिरज्जुगुदृष्टा नन्नतृश्चाप्सरो गणा अवाकिरज्जुगुदृष्टा नन्नतृश्चाप्सरो गणा। देवता, ऋषि, पिता और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्व गान करने लगी। एवं दग्धा पुरस्तस्त्रो भगवान पुरः नृपा ब्रह्मादिवि स्तूयमाना स्वधामा प्रत्यपद्यता। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाए करके भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। उनका नाम क्या हो गया, त्रिपुरारी। भगवान ने मूर्धत्व को मारा, इसलिए उनका नाम हुआ मुरारी, और त्रिपुर का नाश करने से भगवान शंकर का नाम हुआ त्रिपुरारी। तो युधिष्ठिर, इस प्रकार इन तीनों पुरों को जलाए करके भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त कर ली और ब्रह्मादियों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।